हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसमें हड़प्पा सभ्यता और उस सेकंड चैप्टर मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास के बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट में, सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर सॉल्व करेंगे जो महाभारत से रिलेटेड है। तो चलिए एक झलक आप लोगों को मैं महाभारत दिखा देता हूँ। ये महाभारत का पुस्तक है। आज हम लोग इसी की कथा के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है महाकाव्य। तो ये क्या है, तो जान लेते हैं। ये बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए है, थर्ड चैप्टर है और महाभारत वाला चैप्टर है और ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। महाकाव्य का मतलब होता है जिसमें जीवन की कोई घटना घटित होती है, यानी जीवन चरित्र के बारे में इसमें लिखा रहता है। कोई घटना घटित रहती है, किसी जीवन चरित्र के बारे में बताता है। तो इनमें से 4 पुस्तक है, 4 पुस्तक में कौन महाकाव्य नहीं है? इसका मतलब किसमें जीवन चरित्र के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में, महाभारत में। महाभारत में जीवन कथा के बारे में बताया गया है। कौन किसकी जीवन कथा के बारे में? जैसे कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उनके जीवन कथा के बारे में। तो ये क्या है? महाकाव्य। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद रामायण। रामायण में भी क्या है? जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद मालविकाग्नियम, उसके बाद हर्ष चरित्र वर्णन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी यानी जीवन चरित्र, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तो ये एक महाकाव्य नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? समालोचनात्मक संस्करण यानी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? समालोचनात्मक संस्करण का मतलब है यानी महाभारत को कितने वर्षों तक संगठित किया गया। तो कितने वर्षों तक संगठित किया गया था? वो 37 वर्षों तक, यानी 37 वर्षों तक महाभारत को संगठित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ये अंतर विवाह है, यानी अंदर विवाह करना, गोत्र के अंदर ही विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? अंतर विवाह कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ब्राह्मण जो थे, वर्णों की संख्या कितनी थी? 4 थी, उनमें से ब्राह्मण सबसे ऊंचा था। क्या ये सार्वभौमिक प्रभाव था? तो अगर बोलेगा ये सार्वभौमिक प्रभाव था तो ये गलत बात है, ये नहीं था, सार्वभौमिक प्रभाव नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहाँ उत्तीर्ण है? यानी सातवाहन राजा और रानियों के बारे में जो पता चला है तो कहाँ पता चला? तो आते हैं नेक्स्ट में ऑप्शंस में। राजमहल में था क्या? नहीं था। मंदिरों में था? मंदिरों में भी सातवाहन के बारे में नहीं बताया गया है। गुफा की दीवारों में बताया गया है। यहाँ स्तंभ अभिलेखों पर, गुफा की दीवारों पर, किस पर? गुफा की दीवारों पर चित्रित किया गया है, इसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माताओं के महत्व का ज्ञान कहाँ से होता है? माताओं के जो महत्व का ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है उसके बारे में जानते हैं। तो माताओं के जो महत्व का ज्ञान होता है वो सातवाहन अभिलेख से होता है। कहाँ से? सातवाहन अभिलेख से। सातवाहन अभिलेख से माताओं के महत्व का ज्ञान पता चलता है, उसके चित्र से में बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्रोण यानी द्रोणाचार्य जो था अद्वितीय, द्रोणाचार्य जो था यानी उसी का शॉर्ट नाम है क्या है? द्रोण। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? किसको बनाना चाहते थे? वो अर्जुन को बनाना चाहते थे, क्योंकि एकलव्य को क्या कर दिया था? प्रशिक्षित करने से मना कर दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी? श्वेत त्सांग। श्वेत त्सांग 7वीं शताब्दी में वो चीनी यात्री था जो भारत में आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की जो रचना की थी ये किया था महर्षि व्यास के द्वारा, यानी वेद व्यास के द्वारा। ये वेद व्यास असल में व्यक्ति का नाम, ये पद है, यानी 28वां वेद व्यास के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बता दें महाभारत के बारे में। महाभारत एक क्या है? एक पुस्तक है जिसमें 1948 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 1948 अध्याय हैं और 1,02,17 श्लोक है इसमें। और ये युद्ध हुआ था कितने दिनों तक? 18 दिनों तक हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुरुओं की राजधानी
के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। कुरुओं के यानी कुरुवंश जो थे यानी कुरु वहाँ पे रहने वाले को कुरु कहते थे और वहाँ के कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया गया था हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर। कुरुवंश का जो राजधानी था कहाँ था? हस्तिनापुर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांडु की पत्नी का नाम, पांडु की जो पत्नी का नाम था, पांडु की दो यानी पत्नी थी, एक थी कुंती और एक थी माद्री, एक थी कुंती और एक थी माद्री। तो माद्री तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंती से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? कौरव और पांडव जो था किस वंश से संबंधित था? वो कुरुवंश से संबंधित था। किस वंश से था? कुरुवंश से संबंधित है, यानी कुरुवंश का राजधानी हस्तिनापुर है और इसी जगह पे रहता था कौन? कौरव और पांडव, और उनका संबंध इसी से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत में कुल श्लोक की संख्या क्या है? महाभारत में कुल श्लोक की संख्या बता चुके हैं। महाभारत में 1948 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 1948 अध्याय हैं। और कितने श्लोक हैं? 1,02,17 श्लोक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत में 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख है। इनमें से कुल कितने प्रकार के विवाह श्रेष्ठ एवं धर्मसम्मत माने जाते हैं? यानी महाभारत में 8 प्रकार की विवाह है। उन 8 प्रकार की विवाह में 4 प्रकार की विवाह को मान्यता दिया जाता है और 4 प्रकार की विवाह को मान्यता नहीं दिया जाता है। तो कौन कौन से 4 प्रकार के? जैसे पिशाच विवाह है, राक्षस विवाह है, तो ऐसे विवाह सबको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कितने, ये कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो चार्ल्स विल्किन किया था। कौन? चार्ल्स विल्किन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांडवों की संख्या कितनी थी? पांडु महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कौरव और पांडव के बीच हुआ था। पांडवों की संख्या 5 थी तो कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 थी। तो पांडवों की संख्या कितनी थी? 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौरवों की संख्या कितनी थी? अभी बताए कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 थी। और पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो पांडव था कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा पांडव था युधिष्ठिर। कौन था? युधिष्ठिर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की जो रचना हुआ था किस भाषा में हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। तो ये संस्कृत भाषा में किया गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। इसका अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो महात्मा गांधी भी इस पर विचार व्यक्त किया था, विवेकानंद भी किया था, बाल गंगाधर तिलक भी किया था। महात्मा गांधी का विचार मुझे एक याद है। महात्मा गांधी यानी अपने विचार में बताते थे कि उसे जब भी कभी भी यानी मानसिक तनाव होता था तभी वो क्या करता था? श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता था वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुस्मृति के रचिता थे। मनुस्मृति के रचिता कौन थे? मनु थे। कौन थे? मनु थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की विवाह का? 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। पुराण एवं महाभारत की वंश यानी पुराण महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है यदु कहा गया। क्या कहा गया है? यदु। 33वां क्वेश्चन में आते हैं। रामायण की रचना किसने की? रामायण की जो रचना किया था वो कौन किया था? वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। कौन थी? गंधारी थी। 35वां क्वेश्चन में चले। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे और कौरव और पांडव के युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव का युद्ध हुआ था। इनमें दुर्योधन की ओर से कौन शामिल था? भीष्म शामिल था। कौन था? भीष्म शामिल था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भीम की पत्नी थी, भीम की जो पत्नी थी वो हिडिंबा थी, ये राक्षसनी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गंडीव क्या थी? गंडीव क्या थी? गंडीव जो है असल में गंडीव कौन है? ये गंडीव है अर्जुन का धनुष को बोला जाता है। इसका अर्जुन का जो धनुष होता था उसी को क्या कहा गया है? गंडीव कहा गया है। तो अर्जुन का धनुष को किसको? अर्जुन का धनुष को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना था द्रोणाचार्य या फिर भीष्म पितामह या फिर दुर्योधन। उपयुक्त सभी था। कौन था?
उपयुक्त सभी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? किस संत ने गीता मराठी में लिखा था? वो था मानेश्वर। कौन था? मानेश्वर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मानेश्वर के द्वारा टीका मराठी में लिखा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्षेत्रीय शब्द का साहित्य अर्थ है। क्षेत्रीय शब्द का जो साहित्य अर्थ है, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्या होना? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी थी? अम्बा और अंबालिका जो थी वो किसकी पत्नी थी, उसके बारे में पूछा गया है। ये विचित्रवीर्य की पत्नी थी। किसकी? विचित्रवीर्य की, जो समय से पहले ही जिसकी मृत्यु हो चुका था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो पुत्र था वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। यानी यहाँ पे भीम ऑप्शन में दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है? चौथा ऑप्शन में। तो आते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? यानी भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। भीष्म को क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ जो थी वो कुंती थी। कौन थी? कुंती थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? वो थी अर्जुन की भी, भीम की भी और नकुल की भी, यानी इनमें से सभी की पत्नी थी। इसके बारे में क्या है, द्रौपदी को कौन जीता था? अर्जुन जीता था। जब अर्जुन द्रौपदी को अपनी उनके माँ के पास ले गया तो उनकी माँ पूजा में बैठी हुई थी और अर्जुन बताते हैं कि माँ मैं आपके लिए एक बहुमूल्य चीज़ लेके आया हूँ। तो वैसे ही उसकी माँ बोल देती है कि जो भी लेके आए हो अपने भाइयों में बांट लो। तो इस तरह से वो जो द्रौपदी हुई पांचों पांडवों की पत्नी बन गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था किसका पुत्र था? वो अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इसके बाद यानी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, जिसमें बिहार बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चौथा चैप्टर से वही क्वेश्चन रहेंगे, और जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो सब रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। टाटा बाबा।